अगर सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे हैं परंतु सप्तमेश बली है, एक दो शुभ ग्रह का कोई संबंध आ रहा है, तो आप विवाह को संभाल पाएंगे। तो लड़की के नवांश के लग्नेश को लड़के के नवांश में लाओ। ठीक है। अगर वो 6, 8, 12 में है तो ये लड़का उस लड़की को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करेगा। पर अगर द्वितीय भाव का स्वामी वो शुभ है, शुभ के साथ संबंध है, तो आप उसको एडवाइस करोगे कि भाई शांति रख, शुरू का एक्सपीरियंस खराब है पर इन द लॉन्ग रन ये बहुत अच्छा है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। देखिए, कुंडली मिलान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में सभी लोगों के अलग अलग मत हैं। जनरली हम एक वेग प्रेडिक्शन दे देते हैं कि अरे 36 गुण में से इतने गुण मिल गए, कुंडली बहुत अच्छी मिली है, शादी कर लेनी चाहिए। अरे मंगल दोष नहीं है तो दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। आंशिक मंगल है, मांगलिक, फुल मांगलिक है, बहुत सारी बातें चलती हैं। जब हम कुंडली मिलान पर आते हैं, नाड़ी दोष की भी कई लोग बात करते हैं, नाड़ी मिलान भी करते हैं, तो वाकई में कुंडली कैसे मिलाई जानी चाहिए कि आगे आने वाले जो हमारे जीवन है शादी के बाद वो बहुत बढ़िया रहें, हम अच्छे से अच्छा जीवन जी सकें, हमारा पारिवारिक सुख मिल सके हमें, उसके लिए कुंडली मिलान किस सटीक तरीके से होना चाहिए, आज के पॉडकास्ट में हम वही बात कर रहे हैं। क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका बहुत डीप एनालिसिस रहा है, उनके पूरे जीवन भर की ये विद्या है जो आज वो हमारे पॉडकास्ट के ज़रिए आप सभी के साथ शेयर करना चाहेंगे। ये बड़ा यूनिक ज्ञान मिलने वाला है आज आपको हमारे मेहमान के ज़रिए। तो मैं स्वागत करना चाहूँगी रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर वीपी गोयल सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है स्पीकिंग ट्री पे। नमस्कार सर, बहुत धन्यवाद। कुंडली मिलवा दीजिए आज लोगों की। ऐसा है, इस बारे में मैं एक बात ये कहूँगा, जब भी आप शादी ब्याह की बात करते हैं, लड़का देखने जाते हैं, कहते हैं भाई लड़का ऐसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, अच्छी पोजीशन पे होना चाहिए, अच्छे स्वभाव का होना चाहिए, फैमिली अच्छी चाहिए, सब चीज़ चाहिए। पर कोई ये नहीं देखता कि मेरी लड़की या लड़का है क्या। उसको तो मिलान करने जा रहे हो, पहले अपनी चीज तो देख लो। सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है। मैं हमेशा कहता हूं, डू नॉट कंपेयर। कोई भी कहता है यार ये इतने गुण मिल गए, ये मिल गए, इसके सिवाय तो और कुछ आता नहीं है। उनको मैं ये बोलता हूँ, ज़्यादातर दिलासा दिलाता हूँ कि भैया आप जब स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते थे तो आप कितने % नंबर चाहते थे? कोई तो कहता था जब पास हो जाऊं बहुत है, बाप की दुकान है खोल लूंगा। कोई कहता था नहीं डिस्टिंक्शन चाहिए। पर एक बात बताओ भाई, अगर आपको पढ़ाई में 60% मिल जाए तो भी पूरे मोहल्ले में, घर में झंडा लेके घूमोगे मेरी फर्स्ट डिवीजन आ गई। पर शादी में 100% क्यों चाहिए? अगर शादी में आपको 60% मिल गए तो भी फर्स्ट डिवीजन क्यों नहीं मानते उसे? सर आपने बहुत आंख खोल देने वाली बात बोली है आज ये। भाई वहां तो तुम, क्योंकि तुम्हारे काबिलियत नहीं है। बिल्कुल। वो काबिलियत आप पार्टनर में ढूंढना चाह रहे हो। दूसरी बात, अगर आप ज्योतिष की ही बात करते हैं, शादी छोड़ दो, मिंडली कुरान छोड़ दो, पहले अपनी कुंडली में झांक के देखो कि क्या मेरी कुंडली में
वैवाहिक सुख लिखा है? अगर नहीं लिखा है तो भाई दूसरे की जिंदगी क्यों खराब कर रहा है तू? मत कर शादी। और मैं हिम्मत की दाद देता हूं कि जो एक शादी करता है, लड़ाई विड़ाई सब होके डाइवोर्स होता है, फिर दूसरी करता है, फिर तीसरी करता है, और हर दफे कहेगा मेरी कुंडली मिलान करो। ओ भैया, तेरे को अपनी कुंडली नहीं पता, ड्रामा हो चुका है ना एक दफे, फिर क्या मिलवा रहा है? अपनी मिलवा ना कुंडली, तू अपनी दिखवा। खैर, ये तो बड़े हंसी की बात हो गई। अब टॉपिक पे आते हैं। ज्यादातर करते क्या है हम? अष्टकूट मिलान। साउथ में 10 कूट कर देते हैं। और दूसरा देखते हैं मंगल दोष, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में करा। और ये सब लोग, चाहे वो गांव का आदमी है, अनपढ़ है, स्कूल नहीं गया, उसको भी मिलान का 36 बिंदु पता है भाई। हाँ, मिल रहे जी, 18 से ऊपर मिल रहे। और एक मंगल दोष, मंगली है या नहीं है। अब इन दोनों पे एक छोटी बात करेंगे। अष्टकूट मिलान समझे कैसे होता है भाई? अष्टकूट मिलान होता है सिर्फ चंद्रमा से। सिर्फ चंद्रमा का नक्षत्र देखते हैं, कहाँ है, किस राशि में बैठा है, और उसकी टेबल बनी हुई है रेडी कि चंद्रमा इस नक्षत्र में, इस राशि में है, कन्या का, इसमें वर का है, लाइन घुमाओ, आ गए जी, 10 गुण मिल रहे हैं, 20 गुण मिल रहे हैं, 40 गुण मिल रहे हैं। और उसमें लिखा होता है नाड़ी दोष है, भुकुट दोष है, बहुत सारे दोष, 8 मिलान है ना ये। तो सीरियस भुकुट और नाड़ी वगैरह माना जाता है। उसका फिर उपाय कर लो। तो पंडित ने तो लाइन सेट कर दी, वो कहेगा ये दोष है, इसका उपाय कर लो। ठीक, अब आ जाओ। तो इस अष्टकूट मिलान में सिर्फ एक चंद्रमा को आपने ले लिया है। बाकी जो ग्रह है 8 राहु केतु समेत, वो क्या भुट्टा भुन रहे हैं? उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या आपके जीवन में, आपकी शादी में? इग्नोर कर दिया आपने तो उनको। वो कहेगा भाई साहब आजा तू, मेरे को तो पूछा नहीं तूने शादी में, ना दावत पे बुलाया, ठीक है मैं तेरे को बजा सिखाता हूं। अब बहुत से केस देखे हैं कि 20, 25, 30, 32 गुण मिल रहे हैं, और 2 महीने में ही भाई साहब इतना मजा आ जाता है। या थोड़े दिन और लंबी चल जाए तो आस पड़ोस वालों को सिनेमा जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सारा ड्रामा वहीं बगल में पड़ोस में हो रहा है। शाम को रोज एंटरटेनमेंट हो जाएगा सड़क पे, पड़ोसी खूब मजा लेंगे। हमारे तो यार टिकट के पैसे बच गए, ठीक है, और 32 गुण मिला के आए थे। तो ये गुण मिलान का है। अब दूसरा मंगल दोष, भैया मैं तो बाल की खाल निकालनी है मुझे। तो मंगल दोष, एक अकेले मंगल को पकड़ लिया आपने, और 6 घर में अगर मंगल बैठा हो तो मंगल दोष हो गया। तो हर अगला बंदा मांग लेके ऑलमोस्ट, अभी आ रहा हूं, अभी ये सबको करता हूं। तो आधी जनता तो वैसे ही मंगली दोष में आ गई, 6 घर में बैठा दिया। बहुत से शास्त्रों में लिखा है कि मंगलिक दोष लगन के साथ साथ चंद्रमा से भी देखना चाहिए, क्योंकि वो अल्टरनेट कुंडली है। तो चंद्र कुंडली भी देखो, चंद्र कुंडली से मंगल दोष देखो, और आगे 20% लपेटे में, ठीक है। साउथ में बोलते हैं कारक से भी देखना जरूरी है। कारक है शुक्र,
शुक्र से भी देखो, शुक्र से भी देखो मंगल दोष, 3 ग्रहों से देखो। हाँ, मैं तो कहता हूं ये बहुत अच्छी स्थिति है कि सारे के सारे मंगली दोष में है, मिलान हो गया। हाँ सही बात है, करने की जरूरत नहीं, मिलान करने की जरूरत ही नहीं है, सारे ही मंगली दोष से सफर कर रहे हैं। फिर उसमें सर एक बात कही जाती है कि ज्यादा प्रबल मांगलिक कौन है, हाँ, फिर उसमें आधे छाट दिए जाते हैं प्रबल मांगलिक बोलकर। भैया रोजी रोटी मेरी कैसे चले, जब तक मैं दोष निवारण नहीं करूं तो मेरी रोजी रोटी नहीं चलेगी, भूखा मर जाऊंगा। उसे ये नहीं पता कि दूसरे मरे मरे कोई बात नहीं, मेरे को मैंने क्या करा है, इसकी किस्मत में लिखा था, मेरी किस्मत में लिखा था कि मुझे इनसे पैसे ऐंठने हैं, इनकी किस्मत में लिखा था कि मैं दुखी रहूंगा, हिसाब बराबर है। तो रिपेंटेंस भी नहीं होती है, इस तरह सोचते हैं। अच्छा, अब मंगली दोष में ही भैया इतने पे ही क्यों छोड़ रहे हो? सिर्फ क्या मंगल ही एक पापी ग्रह है? राहु भी है, केतु भी है, शनि भी है, आंशिक सूर्य भी है, क्रूर है पर राजा है, इसलिए क्रूर है वो, सॉफ्ट भी है, अवॉर्ड भी करता है। तो भैया शनि राहु केतु इन्हें क्यों छोड़ दिया? इनका भी दोष ले लो कि लगन को प्रभावित कर रहे हो, सप्तम को कर रहे हो, दृष्टि दे रहे हो, तो भी शनि दोष है जी। 7.5 तो खूब रो लेते हो आप। राहु केतु का दोष रो लेते हो, है नहीं? तो वो क्या बोलते हैं, एक और बोलते हैं ना, चंद्रमा और राहु का अगर हो जाए काल सर्प, वो आ जाए काल सर्प दोष हो गया, ये हो गया, तो इन्हें क्यों छोड़ रहे हो? तो मैं तो यहां से ये 2 चीज बड़ी अच्छी लेके चलता हूं कि भाई सारे तो मंगली दोष हो गए, तो फिर कोई जरूरत नहीं मिलान करने की। और अगर आप इतना ही स्ट्रिक्ट मानते हो तो भाई शादी मत करो, सारे कष्ट दूर हो गए। या तो ज्योतिष मान लो, और ज्योतिष पूरी तरह मान रहे हो तो 2 ही सॉल्यूशन है कि या तो सारे मंगली हो गए, सारे खराब हो गए, या सारे बेकार हो गए। तो या तो शादी मत करो या मिलाओ मत, अल्टीमेट यही आया ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? ये तो हमने कह दिया। बहुत सी दफे मेरे पास, ज्यादातर मैं कुंडली तो देखता नहीं हूं, वो फैमिली वाले नहीं छोड़ते हैं, है नहीं? भाई है, बहन है, प्लीज देख लीजिए। हाँ, वो तो रौब से कह सकते हैं ना। बिल्कुल। अब बेटे बच्चे हैं, पापा ये बताओ मेरा क्या होगा, तो रौब से ऐसे पूछेंगे ना, बताओ मेरे क्या होने वाला है। हक भी है उनका। तो ये गड़बड़ होती है। तो ये देखते हैं, अब वो कुंडलियां मिलवाते हैं परिवार में। अब इतनी उम्र हो गई कि अब ग्रैंड चिल्ड्रन की भी शादियां होनी शुरू हो गई हैं, काफ़ी की हो गई है, तो ये मिला दो भैया, ये कर दो, ये देख लो। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, जब मेरे को वो मैच मिलेगा ना कि इससे शादी हो सकती है, ऑलमोस्ट थोड़ा सर्टेन लगेगा, तो मैं बता दूंगा, बाकी मत मिलवाया करो, मैं कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि आगे होनी नहीं है बात उसमें। पर हौसला नहीं आता कि भाई बात ना बढ़ाई जाए, आगे हो जाएगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो सबसे पहला तो रूल में जो बताऊंगा कि भाई शादी की या रिलेशन की पॉसिबिलिटी इन दोनों हॉरोस्कोप में है या नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना? तो उसके लिए सबसे पहले तो होता है
इज मैरिज प्रॉमिस्ड? प्रॉमिस चेक करेंगे पहले। हाँ, कैसे? प्रॉमिस चेक करने के लिए हम नवांश को देखेंगे, जन्म कुंडली से नहीं, नवांश को देखेंगे। अब ये टॉपिक बहुत लंबा है, अगर मैं ज्यादा नहीं, इसमें हम लगन लग्नेश को देखते हैं। लगन से देखते हैं कि मेरी विवाह की इच्छा है या नहीं। ये कैसे देखेंगे अगर मान लीजिए लग्न देख लिया? मेरी विवाह की अंदरूनी, मैं कह रहा हूं, ऊपर दिखावा नहीं, अंदर से मेरी इच्छा है या नहीं है। तो लगन में अगर केवल पाप ग्रह हो या पाप ग्रह दृष्ट कर रहे हो नवांश में, तो इच्छा कम होती है, इच्छा नहीं होती है। ओके। अगर एक भी शुभ ग्रह देख रहा होता है या संबंध बनाता है तो इच्छा होती है। और पाप ग्रह अगर लग्नेश है नवांश का, वो देख रहा है तो वो भी शुभ होगा, क्योंकि अपने घर को देख रहा है। अच्छा अच्छा। मान लो शनि भी ही लॉर्ड है, शनि देख रहा है तो बहुत प्रबल इच्छा है भाई। अच्छा। ठीक है। अब मेरा ये इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी, ये भी देखना है। अब उसके बाद तो वो देखेंगे ना। तो इच्छा नहीं है, वो तो लगन से देख लिया। अगर लग्नेश भी पीड़ित है तो वो आपकी इच्छा पूरी नहीं होने दे रहा। कार्य करने वाला लग्नेश है ना, वो कर नहीं पा रहा है कार्य। आपकी इच्छा तो नहीं है, लगन पीड़ित है, लग्नेश भी पीड़ित है। भाई साहब, आप वो कार्य करना नहीं चाह रहा, आप इच्छा है नहीं शादी की, भाई साहब पटाख से शादी हो जाएगी, वो पूरी नहीं करेगा ना आपकी इच्छा। कोई भी नॉर्मल पंडित ले लो, अगर वो नवांश देखता है, वो तो बगैर नवांश देखे ही बोल देते हैं ना। अगर वो नवांश देखता है, नवांश में लगन भी पीड़ित है, लग्नेश भी पीड़ित है, बहुत जल्दी शादी हो जाएगी, एकदम हो जाएगी। लेकिन कायदे में तो उसकी इच्छा ही नहीं है। इच्छा नहीं है, पर पूरी नहीं हो रही ना इच्छा, क्योंकि लग्नेश पीड़ित हो गए हैं, इच्छा पूरी नहीं होने दे रहा हूं। और अगर इच्छा है, इच्छा है और लग्नेश पीड़ित है, वो इच्छा पूरी नहीं होने दे रहा है। इच्छा तो है मेरी, हल्का सा भी कहीं शुभ संबंध आ गया, केंद्र त्रिकोण का आ गया, अच्छे ग्रह का आ गया, तो लेट मैरिज हो जाएगी। पूरी तो करेगा वो, पर वो है नहीं साला मूड में कि मैं इच्छा पूरी करूं। लेकिन अगर कहीं शुभ संबंध बन गया, कुछ जरा सा हो गया, तो वो लेट मैरिज, लेट ईयर्स में कर दूंगा। हाँ, उसको मार पीट दोगे किसी दिन, तो इसी के आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं भाई। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, क्या इनका संबंध हो सकता है। मैं तो कहता हूं विवाह का छोड़ो, बहुतों का वैसे ही संबंध हो जाता है, विवाह में नहीं होता। विवाह में नहीं होता था तो भी क्या संबंध हो सकता है। उसके लिए हम देखते हैं चंद्रमा के नक्षत्र, बर्थ चार्ट में ना, बर्थ की दशा, किस दशा में पैदा हुआ है। लड़के की आपने दशा देख ली कि मान लीजिए बृहस्पति की दशा में पैदा हुआ है वो, तो लड़की की कुंडली में बृहस्पति का संबंध लगन या सप्तम से आना चाहिए। लग्नेश सप्तमेश, लगन लग्नेश। अच्छा। जन्म कुंडली में और नवांश में अगर है तो 100% स्टेप। अगर नहीं है तो मैं एडवाइज नहीं करूंगा कि इन दोनों की शादी होनी चाहिए, जब तक के नवांश ही गलत ना हो,
या बर्थ डेट ही गलत ना हो, बर्थ टाइम गलत ना हो, कि वो चल जाएगा, एवरेज है। फिर अगर ये कंडीशन मिल जाती है तो मैं कह सकता हूं यहां शादी हो गई। ये आप चाहे फ्रेंडशिप का रिलेशन कर लो, मतलब इन दोनों में रिलेशन होगा, हो सकता है, परंतु उस दशा में पैदा हुए अपोजिट सेक्स के हजारों होंगे जिनके लगन लगने से भी मिल रहा होगा, तो आप देखोगे उनसे दोस्ती बड़ी जल्दी हो जाती है। तो ये एक पहली कंडीशन होती है एक रिलेशन में एक्सेप्टेंस में आने की। तो ये तो पहला टेस्ट हो गया। मैं अब वो अष्टकूट वाला नहीं बता रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल। देखिए हमें जिंदगी में क्या चाहिए, जब शादी में की जिंदगी में पहला तो सुख ही रहे, दूसरा हमें चाहिए आयु हो। सही बात है। ठीक है ना, दोनों, धन वगैरह तो सेकेंडरी चीज है, वो भी आ जाता है। तो इनमें हमारे बोलचाल, बात, हम एक दूसरे का ख्याल रखें, सुख हो और एक दूसरे का ख्याल रखें, केयर फॉर दैट। यही 2-3 पॉइंट मैं देखता हूं। तो उसके लिए नवांश का हम प्रयोग करेंगे, जो भी अब आगे बता रहा हूं वो नवांश में देखेंगे। ठीक है सर, उससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। 3-4 साल पहले की बात है, एक कुंडली एक केस स्टडी के रूप में आई थी, जिसमें जो वो लड़के की कुंडली थी शादी के लिए, और उसमें दिमाग में कुछ दिक्कत लग रही थी, जो कुंडली देख के लग रहा था कि डिसीजन पैरालिसिस से शिकार रहेगा ये लड़का पूरा। लेकिन कुंडली बड़ी सही मैच हो रही थी, ग्रह देखकर, बाकी सारी चीज़ें देखकर। अब जब शादी हो गई है तो एक्चुअली परेशानी वहाँ आ रही है उस परिवार में कि डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है लड़की के लिए। कोई भी लड़का, उसका अपना कोई डिसीजन ही नहीं है। तो ये भी तो एक बड़ी समस्या हो गई कि आपने सारी चीजें तो मिला ली, हाँ, लेकिन उस लड़के की तो कुंडली में मेन मून ही परेशान कर रहा है उसको। नहीं, मून से मिला लिया शादी के लिए। अब मैं जो आपको फैक्टर बोल रहा हूँ ना, ये भैया पूरी कुंडली पे डिपेंड करता है ना, क्या दशा चल रही है। ठीक है, तो इसमें नवांश पे ही हम बात करेंगे आगे। ठीक। सबसे पहला फैक्टर होता है नवांश का लगन लॉर्ड, लग्नेश। देखिए हमारे पास क्या है, एक तो भाव है, एक भावेश है, और एक कारक होता है। इसी पे हम काम करते रहते हैं। तो भाव तो प्रॉमिस है, करने वाला कौन है, वो मकान मालिक है उस भाव का, वो लग्नेश है, कार्य उसको करना है। और कारक सुंदरता है सिर्फ। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्लियर डिस्टिंक्शन है ये। तो लग्नेश हो गया मैं, मैरिज का मैं। ठीक, अब मेरे नवांश के लग्नेश को दूसरे पार्टनर के नवांश में ले जाओ। ठीक है, मैं वहां कैसे जाऊंगा, वहां कैसा रहूंगा? अगर वो केंद्र त्रिकोण में है उसके नवांश में, तो अच्छी पोजीशन है, पाप संबंध नहीं आना चाहिए ज्यादा, थोड़ा बहुत तो आ जाए कोई बात नहीं। एक पाप संबंध हम टॉलरेट कर सकते हैं, 2 पाप संबंध हो तो जय हिंद हो जाती है, फिर गड़बड़ ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो पहले मैं एक व्यक्ति के लग्नेश को, नवांश के लग्नेश को दूसरे व्यक्ति के ले जाऊंगा। अगर वो 6, 8, 12 में बैठा है, वहां पाप संबंध है, तो मेरी जिसका ले जा रहा हूं लग्नेश,
उसकी वो कदर नहीं करेगा, दूसरा रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। इसी तरह से जो दूसरा पार्टनर है, मैं अब लड़का लड़की बोलता हूं, तो लड़की के नवांश के लग्नेश को लड़के के नवांश में लाओ। ठीक है। अगर वो 6-8-12 में है तो ये लड़का उस लड़की को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करेगा। ठीक है जी, पहला टेस्ट जी। दूसरा टेस्ट चतुर्थेश नवांश का, फोर्थ लॉर्ड। हाँ, वो आपके सुख है, विवाह का सुख। क्या मुझे सुख प्राप्त होगा इस विवाह से, ये चेक करूंगा उस वहां से। बिल्कुल। तो लड़के के चतुर्थेश को लड़की के नवांश में ले जाओ। अगर वो अच्छी पोजीशन में है, मान लो उच्च का है, मजा आ गया, और केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, तो पूरा पूरा सुख मिलेगा लड़के को उस लड़की से। इसी तरह लड़की का चतुर्थेश ले जाओ, यहाँ पे अगर ये सिचुएशन है तो पूरा सुख, दोनों को, उसको सुख मिलेगा, तो अच्छी मैरिज चलेगी। अच्छी मैरिज चलेगी। एक का खराब है तो वो दुखी रहेगा, वो हावी हो जाएगा। एक को सुख मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई पहले अपना तो देख ले। नॉर्मली जिसको दुख मिल रहा है उसके नवांश में चतुर्थ भाव पीड़ित होगा, कि उसे मिलना ही है दुख, तो भी शादी हो जाएगी, क्योंकि वो आ रही है जो, वो दुखी दे रही है ना उसको। तेरी सिचुएशन है कि तेरे को विवाह में दुख मिल रहा है, तो भगवान तेरे को वो ही दिलाएगा ना जो दुख देगा। तो सर ये तो तय है, फिर देखने का क्या फायदा? मन की तसल्ली है ना। पहले जमाने में कौन मिलाता था कुंडली? मैं एक चीज जो कहता हूं, इस कुंडली मिलान से ज्यादा हमारे बुजुर्ग बोला करते थे कि शादी में आपको परिवार देखना है। मैं अभी इसमें भी आता सेकेंड हाउस पे, परिवार देखना है कि जिस परिवार में कोई बुजुर्ग हो और उसकी बात परिवार वाले मानते हो, उसको आदर देते हो, तो उस परिवार में आप आंख मीच के शादी कर दीजिए। ये हमारे बुजुर्ग बोला करते थे। कारण कि अगर लड़का लड़की कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो वो बुजुर्ग उनको धमका के, डांट के ऑर्डर दे सकता है, चुप करा सकता है, क्योंकि वो इसकी इज्जत करते हैं। अगर बुजुर्ग है, इज्जत नहीं करते हैं, उस परिवार में आपको विवाह नहीं करना है, क्योंकि जहां बुजुर्ग की इज्जत नहीं हो रही है तो वो किसी की सुनेंगे नहीं। तो अब हमारा अगला पॉइंट जो हम बात कर रहे थे फैमिली की, बुजुर्ग की, वो सेकंड हाउस है। नवांश का सेकंड हाउस। नवांश का सेकंड हाउस क्या है? द्वितीय भाव। आप जानते हैं द्वितीय भाव जो है वो पैदा होने के, आप जन्म कुंडली की बात करते हो तो वो परिवार की बात करते हैं हम। पहला एक्सपीरियंस लाइफ का जिसको बोलते हैं, परिवार में आए। अब ये नवांश जो है ये विवाह है, तो ये विवाह का परिवार है द्वितीय भाव, और पहला अनुभव है। ठीक है ना। तो दूसरा भाव आपका अगर पीड़ित है, पाप संबंध आ रहा है भाव पर, तो शादी के बाद आपका पहला एक्सपीरियंस
अच्छा नहीं रहेगा। तैयार रहना। पर अगर द्वितीय भाव का स्वामी वो शुभ है, शुभ के साथ संबंध है, तो आप उसको एडवाइस करोगे कि भाई शांति रख, शुरू का एक्सपीरियंस खराब है पर इन द लॉन्ग रन ये बहुत अच्छा है। ये तो इंडिविजुअल कुंडली में चेक कर लिया। अब इसको ही, इस द्वितीयेश को, लड़के के द्वितीयेश को लड़की के नवांश में ले जाओ, वहां देख लो। उससे क्या पता चलेगा? अगर वो खराब बैठा हुआ है तो आपका जो परिवार है विवाह के बाद, उसमें वो लड़की इज्जत नहीं करेगी। इसी तरह लड़की का द्वितीयेश को ले आओ। इसको बोलते भाव मिलान, ग्रह मिलान, भाव मिलान, दशा मिलान, यही सब होता है असली मिलान जो होता है। ठीक है जी। और लास्ट में नवांश का सप्तमेश। अब सप्तमेश एक तरह से देखा जाए तो वो आपकी पत्नी या पति है, उसका भाव हो गया। उसी को उठा करके आप अपने वुड बी के नवांश में ले जा रहे हो। वहां सिचुएशन देखें। हाँ, क्या वो वुड बी है या नहीं है? अगर ये सप्तमेश वहां 6, 8, 12 में बैठ गया है, पीड़ित है, तो वो वुड बी नहीं है आपकी। बहुत आसान है ये तो मैं बता रहा हूं ना। अब इतने बड़े वो पंडित को 100 दक्षिणा दे के आते हो, सिर्फ वो पोथा खोल के आपका मिलान करके बता देता है जी। अगर आपको थोड़ी सी भी, मैं तो कह रहा हूं जिसने थोड़ी सी ज्योतिष पढ़ी है वो इन नियमों को तुरंत लगा सकता है नवांश पे। पर हाँ, कठिनाई ये आएगी, ये इसको शुभ मानूं, अशुभ मानूं, कहाँ हो गया, तो वो थोड़े से योग और चाहिए देखने को। ठीक है, तो ये हमारे प्रिंसिपल है, और भी बहुत है। तो मैं इन 3-4 स्टेप्स को करता हूं। देखिए, जो लॉर्ड होता है वो करता होता है, उसे ही करना है, कार्य उसको ही करना है। सर यहाँ पर महादशा का कितना रोल होता है? महादशा ही बताया ना मैंने, पहला पॉइंट ही वो है। आप अगर थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं और कर सकते हैं तो महादशा और अंतरदशा, जन्म की देखनी, जन्म की, उसी, बाकी तो चेंज होती रहेंगी ना। सर मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि हो सकता है कि वो व्यक्ति किसी ऐसी महादशा से गुजर रहा हो या अंतर प्रत्यंतर से गुजरने की बात नहीं है, मैं मैच मेकिंग कर रहा हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, पर कई बार क्या होता है कि जीवन में आपने शादी करी, 1 साल के अंदर अंदर ही डाइवोर्स हो गया, या डाइवोर्स के प्रति आप बढ़ गए, लड़का लड़की अलग अलग रह रहे हैं। जब वो अलग अलग रहते हैं और किसी एक की दशा है जो फेवरेबल नहीं है शादी को लेकर, उसके मानसिक स्तर को ही उसने खराब कर दिया है, 2-3 साल बाद देखते हैं वो लड़की मायके में रह रही है, 3 साल बाद अचानक से वापस आई क्योंकि इसकी दशा सुधरी, हो जाता है। ये ले आया उसको। नहीं, मैं तो आपको जो बता रहा हूँ, मैं तो मैचिंग की बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आगे और जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आगे जो दशा चलेंगी वो कैसी होगी। फिर ये भी हो सकता है ना कि उस दशा में शादी ही ना करो आप, उस प्रत्यंतर या अंतर दशा में। बहुत सी दफे होता है। अगर मान लो जब दशा शादी हो गई, जब सुधरेगी वापस आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसको मैच तो होगा पहले, फिर बाद की परेशानियां आएंगी, ठीक है ना। तो मैच करने के लिए ये आता है, मैं कुछ और इसमें ऐड करना, ये हो जाता है कि अलग अलग रहे, परंतु हाँ, मैच मेकिंग में जो इंडिविजुअल अपनी कुंडली की आपको
जरूर पहचान करनी चाहिए। ये तो लड़का लड़की दोनों का हो गया। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, क्या आप अपने विवाह को सस्टेन कर सकते हैं या नहीं। ये पॉइंट मेरे हिसाब से कुंडली मिलान से भी ज्यादा है। चाहे आपको कैसा ही खराब स्पाउस मिल जाए, पर अगर आपकी कुंडली में वो ताकत है, वो प्रॉमिस है कि आप निभाओगे, आप अपनी तरफ से उसको नहीं छोड़ोगे जब तक दूसरा मजबूर ना कर दे। इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं। उसके लिए हमें अपने सप्तमेश को देखना चाहिए। बर्थ में या नवमांश में? नवमांश में। मैंने जैसे लगन की बात की इच्छा के लिए, और सप्तम होता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ मैरिज। क्या आप अपने विवाह को संभाल सकते हैं या नहीं। उसके लिए अगर सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे हैं, परंतु सप्तमेश बली है, एक दो शुभ ग्रह का कोई संबंध आ रहा है, तो आप विवाह को संभाल पाएंगे। चाहे ड्रामा हो, एक दूसरे में देखो बनती तो दोनों ह्यूमन बीइंग है, गुस्सा भी आता है, लड़ाई भी होती है, पर इतनी लड़ाई नहीं होनी चाहिए कि जो पड़ोसी है उनको पिक्चर की टिकट ना खरीदनी पड़े, पिक्चर ना जाना पड़े, उनको फ्री एंटरटेनमेंट रोज शाम को मिल जाए, सड़क पे जूते चप्पल चल रहे हैं, ठीक है, तो वो भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए सप्तमेश रोल प्ले करता है नवांश का। तो सप्तमेश अपना जरूर चेक कर लेना चाहिए कि क्या मैं सक्षम हूं। अगर ये लगता है कि नहीं, परेशानी है, मैं विवाह को सस्टेन नहीं कर पाऊंगा, ऑनेस्टली, अगर ऑनेस्टली कोई एनालाइज करेगा, तब उसको समझना चाहिए कि नहीं, मैं अपनी तरफ से निश्चय करता हूं दृढ़ कि मैं तकलीफ नहीं रखना चाहता हूं। अगर मैं मैरिज को, दोनों हैं एस्पेक्ट कि मैं रख नहीं पाऊंगा, एक तरह तो ये ठीक है यार, खुश हो गए, हाले दूसरी शादी कर लूंगा, ठीक है ना। दूसरा एक सिंसियरिटी होती है कि नहीं, तो वो उस शादी को पार ले जाएगा ओनरशिप के साथ कि मैं मेरी वजह से है। तो पहले ये उसको चेक कर लेना चाहिए, बिल्कुल सिंसियर बंदे को। तो जब भी मैच मिलान करो, तो किसी की भी कुंडली मैच मिलान के लिए आ रही है, तो उस कुंडली को देखो, अपनी भी देखो, उस कुंडली को नवांश के सप्तमेश के लिए जरूर देखो कि क्या वो कैपेबल है। समझा बुझा के ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और मुझे लगता है कि इससे डीप एनालिसिस ना आज से पहले हमारे प्लेटफॉर्म में किसी ने नहीं दिया होगा मैच मेकिंग को लेकर, कि आप अपना भी चेक करिए कुंडली, आप अपने पार्टनर की भी चेक करिए, जिसके साथ शादी करने वाले हैं या सोच रहे हैं उसकी भी चेक करिए। अपनी करनी जरूरी है, अपनी करनी भी जरूरी है कि आपको पता हो कि आपके पास प्रॉमिस है या नहीं है, आप क्या हैं आप। सही बात है। और क्या चाह रहे हैं क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू।